दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल दाऊदनगर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के बारे में, साहित्यिक परिचय के बारे में, रचनाएं के बारे में तथा इनकी भाषा शैली के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम लोग इनके बारे में पारी पारी से सारे चीज़ को देखते हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसाल राज्य के मोहिनीपुर जिले में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। त्रिपाठी जी के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों कि बंगाल के महिसाल राज्य के मन्नीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। माँ द्वारा सूर्य का व्रत रखने तथा निराला के रविवार के दिन जन्म लेने के कारण इनका नाम सूर्यकांत रखा गया। बोला जा रहा है दोस्तों कि जो इनकी माँ थी वो सूर्य का व्रत रखे थे तथा इनकी जो जन्म हुआ था वो रविवार के दिन हुआ था। इन्हीं कारणों को लेकर के इनका नाम सूर्यकांत रखा गया। लेकिन बाद में साहित्य के क्षेत्रों में आने के कारण इनका उपनाम निराला हो गया। ठीक है दोस्तों, बोला जा रहा है कि बाद में जब इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में आए तब इनका उपनाम लोगों के द्वारा रखा गया निराला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बात करते हैं कि निराला जी की आरंभिक शिक्षा महिसाल में ही संपन्न हुआ। बोला जा रहा है दोस्तों कि जो निराला जी थे उनकी आरंभिक शिक्षा महिसाल में ही संपन्न हुई। संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन उन्होंने घर पर ही किया। इनके बारे में बोला जाता है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कि उन्होंने क्या किया था दोस्तों कि घर पर ही अपने अध्ययन किया। किन किन भाषाओं का? तो संस्कृत भाषा, बंगला भाषा और अंग्रेजी भाषा का। दर्शन और संगीत में उनका काफ़ी रुचि थी। यह भी बोला जाता है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कि दर्शन और संगीत में उनका काफ़ी रुचि थी। निराला जी का जीवन आरंभ से अंत तक संघर्षों से परिपूर्ण रहा और शैशवावस्था में ही उनकी माता जी का देहांत हो गया था। ठीक है दोस्तों, इनकी माता जी का देहांत जो था जब ये बचपन में थे तभी इनकी माता जी का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात उनकी पत्नी चल बसी इस दुनिया से। इनकी जो विवाह जब हुआ तो विवाह के कुछ साल के बाद इनकी पत्नी भी इस दुनिया को अलविदा कह दी। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण से इनका जीवन शुरू से लेकर अंत तक मतलब कि जो बोला जाता है कि संघर्षों से परिपूर्ण रहा। मतलब कि इनके जीवन में लगातार संघर्ष आते रहे। इस प्रकार संघर्षों में जूझते जूझते सन 1961 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इनका यह जीवन परिचय रहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अब हम लोग इनके साहित्यिक परिचय के बारे में जानते हैं। तो साहित्यिक परिचय के बारे में इनके बारे में क्या बोला जाता है दोस्तों कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक कवि सूर्यकांत निराला जी का भी नाम आता है। इन्होंने उपन्यास, आलोचना, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में इनका काफ़ी योगदान रहा है। इन्हीं कारणों से निराला जी कवि के रूप में विख्यात हुए। निराला जी को बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उनके अंदर जो थी बहुत सारे प्रतिभा छिपी हुई थी उनके अंदर, जिसके कारण से इनको कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। यह छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। मतलब कि जो छायावाद को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनको एक प्रतिनिधि के रूप में भी बोला जाता है, देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इनका यह साहित्यिक परिचय रहा। अब हम लोग इनकी रचनाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार से है। इन्होंने कुछ काव्य ग्रंथों की रचना की इन्होंने, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, नए पत्ते, आराधना इत्यादि। फिर इन्होंने कुछ लंबी कविताएं लिखी। उनमें से पहला आता है तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति इत्यादि। इनके बाद इन्होंने कुछ गद्य रचनाएं लिखी। पहला है चतुरी चमार, प्रभावती, निरुपमा। इस प्रकार से इनका जो जीवन परिचय संपन्न होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी को दबाना न भूलें।